कौन है यहाँ? ये किसने? चेक करो। यस सर। सर सांस नहीं है, ही इज एक्सपायर्ड। सर करीब सिगार के टुकड़े पड़े। मुझ पे ऑफिसर्स का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, किस किस को जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूं? मैं रदीम को अदालत में क्यों पेश नहीं कर रहा? क्या रीजन दूं? सर मेरी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं है। अगर नदीम को सजा हो गई तो एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। भाड़ में जाए यार। क्या ये नदीम पहला शख्स है जिसे सजा मिलेगी? तुम्हें पता उसने किसे कत्ल किया है? तुम्हें पता उसने किसे कत्ल किया है? 3 दफा इलेक्शन जीता है। तुम तो आराम से बैठे हुए हो, मेरे कान पक गए हैं बातें सुन सुन के। एक दफा मेरी सीट पर आकर बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितनी जिम्मेदारी की सीट है। इतना खूबसूरत हीरो वाला हार तुम्हारे गले में डाल दूं तो तुम शहजादी लगोगी इसमें। तुम्हारे साथ बहुत जचेगा। प्लीज मिशाल, मुझे ये हार नहीं चाहिए। लोगों के सामने तमाशा मत बनाओ प्लीज। ये लोग कहाँ से बीच में आ गए? इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए ये हार लाया हूँ। देखो ये मेरी फितरत है, जो चीज मैं तुम्हें प्यार से दूं मुझसे लिया करो। ये ले लो मुझसे प्लीज।
ये मैं किस रिश्ते से कबूल करूं विशाल? इसके बाद भी तुम रिश्तों की बात कर रही हो? मैं और तुम तो रिश्तों के न टूटने वाले बंधन में बंधे हुए हैं अजल से। हमें तो सिर्फ मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकती है, जिंदगी नहीं। विशाल, तुम मेरा वजूद तो अपना बना सकते हो, लेकिन मेरी रूह नहीं। मुझे अपने भाई की जिंदगी चाहिए। तुम इस बात की जमानत दो। तुम्हारे भाई की जिंदगी की जमानत तो मैं देता हूँ, वो रिहा भी हो जाएगा, लेकिन मेरी खुशियों की जमानत सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी खुशी? तुम मेरे साथ एक प्रॉमिस करो। विशाल, राइट नाउ मैं मेंटली फिजिकली बहुत डिस्टर्ब। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने तो हमेशा सोचने के लिए तुम्हें कई मौके दिए। जब मेरा वक्त आता है तो तुम्हें मेरा प्रॉमिस भूल जाता है। चलो बहरहाल, मैं तुम्हें एक मौका जरूर देता हूँ, ठीक है? बोलो मेरे लिए अब क्या हुक्म है, लेकिन देखो आखिर में फैसला मेरे हक में करना। मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगी। जी हाँ। नदीम के साथ तेरा क्या ताल्लुक था? मैंने आपको बताया था कि नदीम सिर्फ मेरा क्लास फेलो है। वो मेरा रकीब है, रकीब। वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट्स दिया करता था। नोट्स हाँ, या लव लेटर? आप इतने शक्की मिजाज क्यों हो? आपको पता है, नदीम ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें होता तो मेरी शादी उसी से हुई होती। रिश्ता? लेकिन मेरे दिल में कुछ और है। उसका तुमसे दिल भर गया था, इसलिए तुमने उसके साथ शादी नहीं की। देखो मशाल, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे किरदार पर उंगली मत उठाओ। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, यहाँ किस खाना जाना है? मैंने तो पहले भी कहा था खान, यहाँ कोई भी नहीं आता। तो फिर बता दो, कोई पैसे तो खर्च नहीं होते। हमारा नायक और मैनेजर आता है और कोई नहीं आता। पुलिस की वर्दी में कौन आता है यहाँ? पुलिस वाले नहीं आते। तुम्हारे साथ में कोई पुलिस वाला दोस्त यार है? पुलिस वाला कोई दोस्त नहीं है। होगा। मैंने नहीं देखा। यकीन करें, मुझे कुछ पता नहीं है। अब तुम्हें पता लग जाएगा। इस तरह सच सच बोलो ना, कितनी खूबसूरत तुम्हारी सफेद। ये क्या मुसीबत है यार, वल्लाह इस जंजाल से बहुत तंग हूँ। मशआल खान को सारी बातें बताएंगे। ये भी शुक्र करो बाबा, बड़ी बला से बच गए।
प्लीज, हर वक्त मैं तुम्हारे लिए फारिग नहीं हूँ। वैसे ये बात मैंने नोट की है कि तुम जब भी माँ बाप के घर चली जाती हो और फिर वापस आती हो तो फिर तुम्हारे तौर तरीके बदल जाते हैं। मैं तो इसी तरह हूँ, रंग तो तुम बदलते हो गिरगिट की तरह। ये तो जरा बताना, वो नगमा कहाँ गई? तुम इस वक्त नगमा का मुझसे क्यों पूछ रही हो? उसका मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो मेरी बहन है। नगमा तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बदकिरदार बाप की अयाशी की निशानी है, इसलिए तुम मुझसे पूछ रही हो। अपनी जबान को जरा लगाम दो। उस औरत से मेरे बाप ने बकायदा निकाह किया था, ये उसकी बेटी थी और मेरी बहन। लेकिन उसकी वो एक तवाइफ थी, तवाइफ। तुम जैसे इंसान ही ऐसी बातें कर सकते। वैसे तो पीछे पीछे फिरते हैं, जब नाम देने की बात आती है तो वो तवाइफ बन जाती है। लगता है आज तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मेरी जगह जैसे तुमने ही बरंडी पी ली हो। ब्रांडी भी तुम ही पीते हो और दूसरे काम भी तुम ही करते हो। मुझे इस बात का जवाब तो मेरी बहन कहाँ है? तो बस ठीक है, फिर सुन लो और ऐसा समझो जैसे वो मर गई हो। मर गई या तुमने मार दी? मौत के सौदागर, मुझे खराब मत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। कातिल, जालिम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे? मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या समझते हो? जालिम हो तुम, जालिम इंसान हो तुम। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लड़की को देखो, उसके हाथों को देखो, बेहया औरत, मुझ पर हाथ उठे। जालिम, कातिल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अंजाम बहुत अच्छा होगा? हर जुल्म एक दिन खत्म होता है और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी सांस को 2 सेकंड में रोक दूंगा। बात सुन, मैं तुम्हें तुम्हारी खानेदार समेत जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम मुझसे बदला लोगी। बकवास कर। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ? तुम तो क्या, तुम्हारे इस बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी उस माँ को, सबको मैं जिंदा गाड़ दूंगा। बगैरत। जो कर सकते हो कर लो। ऐसा जुबान चला रही हो, मेरे साथ मत बच्चे करिए, तुम समझ नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं तुम तबाह बर्बाद कर दूंगा। कातिल हो तुम, अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकोगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पोगे जैसे आज तड़प रहे हो। मैं कहता हूँ ये भौंकना बंद करो, चुप करो बस। अगर तुम्हारी ये सोच है कि तुम बच जाओगे, तुम कभी भी नहीं बचोगे। हर जुल्म का आखिरी दिन आता है और याद रखो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी तरफ बहुत सारे लोग भौंकते रहते हैं, तुम भी भौंको। छोड़ो मुझे। जब वक्त आएगा तो तुम्हारा भी लक पता चल जाएगा। मनहूस, जंगली, जानवर, कातिल, जालिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, ये तुम्हारी बहन तुम लोगों के घर से होके जब आती है ना, तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। गाड़ी की तरह इसको भी ट्यूनिंग की जरूरत है। इसकी ट्यूनिंग करें आप लोग। जाओ। क्या हुआ है बाजी? आप भी रो रही हैं, भाईजान भी बहुत गुस्से में है बाहर। क्या हुआ है? आप दोनों के बीच में फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? छोड़ो उस्मान, मार पीट ये रोजाना का मामूल है। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में हैवान है, जानवर है। आई एम सॉरी बाजी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वो सारे गलत काम ना किए होते तो आज आप इस आग में ना जल रही होती और ये मारपीट ना बर्दाश्त कर रही होती। उस्मान, अब कुछ नहीं हो सकता। बस बाजी, क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे साथ आए, मैं आपको ले जाता हूँ। बस चादर ओढ़ें और चले मम्मी डैडी के पास वापस। सही कह रही हो उस्मान, मैं भी वैसे शख्स के साथ नहीं रह सकती। मैं भी इस तरह की जिंदगी और नहीं गुजार सकती। मैं चादर लेकर आती हूँ। आओ उस्मान, उठो। चलें, चले आए मेरे साथ।
हाँ नौजवान, कैसे आए? सर मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। गिरफ्तारी? किस केस में? कत्ल कत्ल किया है मैंने। व्हाट? कत्ल? किसका? मशाल खान के मैनेजर का। मेरे साथ 2 साथी और भी थे। साथी कहाँ हैं? वो मशाल खान के कहने पर डीएसपी जफर और एसएचओ साहब ने इनकाउंटर में मार दिए। क्या कर दिया? छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से। उठे सर जी। आगे हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। बात सुनो, तुम लोग जाओ। जी वो हमारा दूसरा दोस्त उस्मान किधर है? ओ अल्लाह के बंदे, वो मुजरिम है। तुम लोग मुजरिम तो नहीं हो। जाओ, जितना तेज भाग सकते हो भागो। है उठो उठो। Oh, I see. Hearing. यस सर। इसे ले जाओ, इसका बयान रिकॉर्ड ओके। और फिर लॉकअप में बंद। यस सर, यस सर। चलो आगे लगो। मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ पर कैसे रह रही हो? इनफ इज इनफ मशाल, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी मनहूस शक्ल और तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त किए, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखूंगी और तुम्हारे में दरमियान जो रिश्ता था वो खत्म। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। उठो यहाँ से। तुम्हारे मुंह में भी जुबान पैदा हो गया। अब तुम मेरे साथ रिश्ते खत्म करोगी। हम शायद बोल गई हो कि मैं मौत का सौदागर हूँ, मौत का। तुम मौत के सौदागर हो, लेकिन आज गलत जगह खड़े हो। तुम्हें तुम्हारा ये सौदा आज बड़ा महंगा पड़ेगा। खरीद फरोख्त खत्म होगी, यहाँ पर कोई खरीदार होगा। यहाँ पर खरीदार भी मैं हूँ और सौदागर भी। आ जाओ जाओ घर की तरफ। मशाल, छोड़ दो मेरी बेटी को। चुप करो।
जिया बच्चे, हम सॉरी बच्चे। बाबा कोई बात नहीं। सिजरा बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे माफ कर दो बच्चे, मुझे माफ कर दो। एक गलत फैसला खानदान तबाह कर देता है। यार नदीम, तुम्हारे इस फैमिली कोर्ट केस से तो दीवानी मुकदमा बन चुका है। कल तो फिर तारीख है ना तुम्हारी। यार मैं तो कहता हूँ कि किस्सा तमाम करो और 1 2 3 करो। मैं बगैर तारीख के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करो। मुझे इस खेल में किसी और का हाथ लग रहा है। ना, तुमने तो मुझे कहा था कि इसमें उसके बाप का हाथ है। मुझे असली मास्टरमाइंड कोई और नज़र आ रहा है। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? प्यारे, मैंने दुनिया देखी है, बंदे की रग रग पे समझता हूँ। पर खैर, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द नज़र आएगा। यार नदीम, वो ऐसी भी नहीं है, बस वैसे ही जिन्नाती असरात हैं उस पर। जिन्नाती असरात हो ना हो, लेकिन जादूगरनी ज़रूर है। हाँ नदीम, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अपना अच्छा खुशहाल घर खुद ही बर्बाद कर दिया। और उसको देखो, बिल्कुल परवाह ही नहीं उसे। मैं इतना खुश था, मैंने सोचा अल्लाह मुझे भतीजा देगा, और उसने तो उसका निशान ही मिटा दिया। इसलिए तो कहता हूँ कि दाल में कुछ काला है। खैर, मुझे भी नहीं जानती, दिमाग घुमा दूंगा उसका दिमाग। अच्छा, ये बातें छोड़ो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों नहीं, लो ना। अभी दूं या सुबह दे दूं? चलो सुबह दे देना। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी एटीएम से निकाल कर नहीं नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, सुबह दे देना। ठीक है, सुबह ले लो। शुमैला बीबी, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, नदीम को उसका हिस्सा दे दिया। वकील साहब, ये मेरा और नदीम का झगड़ा एक तरफ, पर ये तो उसका हक था जो मेरे माँ बाप ने उसके लिए लिखा था। मैं उसे इससे क्यों महरूम करूं? वैसे भी मैंने उसकी खुशियों से उसे महरूम रखा। शुमैला बीबी, आप तो बड़ी अच्छी सोच की मालिक हो, पर ये एक फैसला गलत किया। बस वकील साहब, कुछ फैसले हम वक्त पर नहीं समझ सकते कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। सर, ये ले ले। ये बेगम साहब का नंबर बंद आ रहा है, वो कहाँ गई हैं? से फोन पर बात कर रही थी, और तो पता नहीं है, किसी से कह रही थी पेपर तैयार करते, मैं आ रही। मेरा ख्याल है बीबी आ गई। कैसे हो? कब आए हो? बिल्कुल गायब हो। कहाँ थी जानू? फोन भी बंद था। मैं अपने वकील के चैम्बर गई थी। वकील साहब के चैम्बर? डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे उनके ओरिजिनल मेरे वकील के पास पड़े हैं। उनका क्या किया? किसी को उसका हिस्सा दे दिया। हिस्सा? कैसा हिस्सा? जायदाद का हिस्सा। किसके नाम लिख दिया? जिसको देना जरूरी था। अच्छा, अब समझा। दूसरा सरप्राइज ये था। वो सरप्राइज अपनी जगह कायम है। फिर ये किसके नाम लिख दी जायदाद? नदीम को लिख दी। नदीम के नाम? नदीम के नाम क्यों? मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे माँ बाप ने ही नदीम के नाम लिखा था।
मैंने तो सिर्फ तस्दीक की है। बहुत बुरा किया, मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। क्या मतलब? तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दिया? मैंने कितनी मुश्किल से ये गेम बनाई थी, तुम्हारे एक सिग्नेचर की वजह से मेरी सारी गेम खराब हो गई। नदीम को ही मैंने जाल में फांसा था, बट यू से बिकॉज ऑफ यू योर फादर वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय प्लान। तुम्हारे हाथों वो भी गया। क्या मेरे डैडी भी तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल थे? हाँ, तुम पे हमला उन्हीं ने किया था और गोली मुझे लग गई। फिर भी तुम्हारा नसीब अच्छा था, मेरे फायर से बच गई। क्या मुझ पे दूसरा हमला तुमने किया था? ऑफ कोर्स यू आर लकी, तुम फिर भी बच गई। जब मुझे समझ आ गई कि तुम्हारा बाप मेरे खिलाफ है, उसे भी मैंने रास्ते से हटा दिया। आई किल्ड योर फादर। तुम जानते हो मैं मेरे कत्ल के ख्वाहिशमंद दुश्मन को माफ कर सकता हूं, गद्दार को नहीं। ब्लडी बास्टर्ड, मेरे बाप को तुमने मारा है? ऑफ कोर्स जानी, तुम्हारे बाप को ही मैंने मारा। नदीम की लंबी उम्र लिख के लाया, उसे जहर मैंने दिया, फिर भी बच गया। मैंने अपने रास्ते की सारी दीवारें हटा दी। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लो बेटा अदालत के कागजात। अगर शुमाइला खुला मांग रही है तो दे दो। किसका फोन था बेटा? कौन है? वो शुमाइला का नौकर चित्राली काका है। वो क्या कहेगा, बस यही कागजात मांगेगा, वो आज मैं दे दूंगा। तो कर लो ना बात। अगर बात नहीं कर रही तो मुझे तो मैं कर लूंगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। वालेकुम सलाम। चित्राली काका, आपने कैसे फोन किया? बीबी अस्पताल में है और अकेली है। तो उसका वो साथी नहीं है उसके साथ? उसी के हाथों तो अस्पताल पहुंची है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैं किचन में था, इरफान आया, दोनों में झगड़ा हुआ और उसने बीबी को गले पे छुरी मार दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है काका, ठीक है चित्राली काका। अरे बेटा बेटा उठो, जैसे उठो के अस्पताल जाए। क्यों, क्या हुआ? शुमाइला अस्पताल में, जल्दी करो, वो बहुत सीरियस है। चलो बाकी बात तो मैं रास्ते में बताऊंगी। हमें जल्दी पहुंचना है वहां। अस्सलाम वालेकुम सर। राइट सर, ओके सर, ओके। अब आपको पता चलेगा डीएसपी साहब किस चीज़ की कितनी पकती है। वो किसी ने कहा है ना, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे।
बदतमीज घर पे ऐसे दाखिल होते हैं? बिल्कुल। अफसर के घर में कोई ऐसे दाखिल नहीं होता, मगर मुजरिम के घर में ऐसे ही दाखिल होते हैं। मुजरिम? कौन मुजरिम? तुम्हारे घर का रास्ता तो मुझे तुम्हारे सिगार के टुकड़ों ने दिखा दिया। तुम्हारे जराइम की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कौन कौन से जुर्म से बचोगे? ये क्या बकवास है? वापस दो मेरा फोन, मैं अपने सीनियर को कॉल करूं। बस, अब तुम किसी से बात नहीं। तुम जानते नहीं मुझे, लटका दूंगा तुम्हें। तुमने अब तक मुझे नहीं जाना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आगे लगो, आगे लगो, चलाओ। नदीम बेटा, एक बैग खून चाहिए। बीबी गुल, आप फिक्र ना करें, मेरे दोस्त हैं, मैं ब्लड का बंदोबस्त करता हूँ, ये दे दें। बस ये पर्ची दिए, कह रहे हैं ये वाला खून चाहिए। आप बेफिक्र रहें, मैं ब्लड का बंदोबस्त करता हूँ, तुम रुको यहाँ। फिक्र मत करो बेटा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा।